नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं विनायक कोहली और मेरी इस साल यानी 2022 एनवीएस का एग्ज़ाम जिसका रिज़ल्ट 2023 में आया है, उसमें एसएसटी में टीजीटी रैंक 1 आई है। ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, बट गाइस मेरे रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स और साथ में मेरे इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ने के बाद ये अब पॉसिबल लगता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की और इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे जो चीज़ें मैंने सीखी, उन चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जाएँगे, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए जाएँगे, फिर चाहे वो प्राइवेट स्कूल के लिए हो, गवर्नमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो, केवीएस, एनवीएस या किसी भी स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हो, आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो के दोनों पार्ट्स को पूरा देखिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब आइए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मेरा टीचिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा। सबसे पहले मेरा इंटरव्यू था कहाँ? मेरा इंटरव्यू था भोपाल में। भोपाल में 1 बजे करीब सेकंड शिफ्ट में हमारा इंटरव्यू था। जब हम वहाँ पे पहुँचे, हम टाइम पे पहुँच गए थे। अराउंड 12:50 के टाइम पर हम पहुँच गए थे, यानी कि 1 बजे से 10 मिनट पहले ही पहुँच गए थे। मेरे वहाँ जाने पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे से पहले काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी वहाँ आ चुके थे। हमारी अटेंडेंस हुई, उन्होंने जो भी कह सकते हैं कि जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमारे सिग्नेचर के, फ़ोटो के, वो लोग मैच करते हैं, वो सब चीज़ें कराई गईं। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन हुई। यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिली। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज द की फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मुझे जानने को मिला कि मेरे साथ के कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जो अनफॉर्चुनेटली उस दिन इंटरव्यू नहीं दे पाए क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स उस हिसाब से नहीं थे जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी। इवन मेरे लिए भी एक डॉक्यूमेंट में दिक्कत आई। वो डॉक्यूमेंट क्या था कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें ग्रेडिंग सिस्टम मिलता है और अलग अलग पेपर्स जो होते हैं उसके नाम हमारी फाइनल मार्कशीट में होते हैं, सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता। उन लोगों ने कहा कि आपको हमें ये दिखाना है कि आपने ये जो 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने मांगे हैं, ये तीनों साल आपने पढ़े हैं। मैंने कहा जी मैंने पढ़े हैं, बट ये पेपरों के नाम, उन्होंने कहा ये पेपर्स के नाम है, हमें पेपर्स के नाम नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब इस बात पे वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ थी उनसे मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई। अल्टीमेटली लकीली मैं कहूँगा कि मैंने अपने कॉलेज से एक सर्टिफिकेट बनवाया था। जिस सर्टिफिकेट में मैंने लिखवा लिया था, जैसे ज्योग्राफी मेरा जो है मैंने जीई लिया था, 2 साल मैंने इसको पढ़ा था, हिस्ट्री मेरा 3 साल था। तो हिस्ट्री की दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन ज्योग्राफी के लिए जो 2 साल मैंने 4 पेपर दिए, उन पेपर्स का एक डॉक्यूमेंट मैंने बनवा लिया, जिसमें मैंने मेंशन करवा दिया था कि ये 4 पेपर ज्योग्राफी को बिलॉन्ग करते हैं एंड हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उनकी अथॉरिटी से ये बताया जाता है कि ये कैंडिडेट जो है क्या कह सकते हैं, कैंडिडेट जो है वेरीफाइड कैंडिडेट है और इसने एग्ज़ाम दिए थे सब्जेक्ट के लिए। तो उस डॉक्यूमेंट के कारण मुझे, उस सर्टिफिकेट के कारण मुझे इंटरव्यू देना अलाउ किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आराम से मुझे 3 घंटे लग गए। बीच में थोड़ी देर का लंच टाइम भी था, हाफ एन आवर का। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमें उस रूम के बाहर बिठाया गया जहाँ हमारा इंटरव्यू हो रहा था। एनवीएस भोपाल काफ़ी सुंदर स्कूल है और काफ़ी बड़ा स्कूल है। तो मैं जब जा रहा था इंटरव्यू रूम तक, तो मैंने आसपास बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने की कोशिश करी क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो लोग मेरे से ये ना पूछ लें कि आपने आते हुए क्या देखा, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज़ में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि जब आप आ रहे थे तो कितने स्टेप्स थे या आपने आसपास कौन सी यूनिक चीज़ें देखी। तो एनवीएस भोपाल में मुझे आज भी याद है, मैंने उनकी एक ओपन साइंस लेबोरेटरी देखी थी। साथ में मैंने वहाँ पे कई सारे प्लांट्स की जो स्पीशीज़ थे उसके बोर्ड्स पर मेंशन हुआ था, तो मैंने वो चीज़ें नोटिस करी थी। मैंने देखा था कि कैसे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए अलग से जो है पाथ बनवाया हुआ था। ये सब चीज़ें मैं नोटिस करता हुआ रूम के बाहर गया। जब मैं रूम के बाहर गया तो वहाँ मेरे साथ 3 और कैंडिडेट्स बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि सर आपने कौन से चैप्टर्स तैयार किए हैं? वहाँ जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो चैप्टर मैंने तैयार किया था, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, वही सेम चैप्टर सभी ने तैयार किया हुआ था, ऑलमोस्ट सभी ने। और इससे पहले के कैंडिडेट्स जो दे के गए थे, वो भी लगभग एक ही जैसे चैप्टर्स, जैसे ज्योग्राफी में इंडिया साइज़ लोकेशन, पॉलिटी में इलेक्शंस और हिस्ट्री के अंदर मुगल्स या फिर जो है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, ये चैप्टर्स वो लोग प्रिपेयर करके गए थे। इस मोमेंट पे
अंदर से मुझे आया कि यार अगर मैं भी यही सेम चैप्टर करके गया अंदर और मैंने उनको यही पढ़ाने को कहा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे एवरेज मार्क्स मिल जाएँगे। तो इसीलिए मैंने लास्ट मोमेंट इंटरव्यू से जस्ट मुश्किल से 5 मिनट्स पहले मैंने एनसीईआरटी की जो बुक है उसको मैं, क्योंकि मैं अपने नोट्स लेके गया था तो मैंने चैप्टर्स लिखे हुए थे, तो मैं वहाँ पे चेक किया कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मैं इस समय चेंज कर भी सकता हूँ और मैं उसको पढ़ा भी सकता हूँ। तो मुझे ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स, ये क्लास 6 का ही चैप्टर है। ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा, मुझे लगा कि ये शायद बहुत लोगों ने नहीं लिया होगा। तो मैंने कहीं मन ही मन जो है इसको डिसाइड कर लिया। अब इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन मैंने जल्दी-जल्दी जो है थोड़ा बहुत सर्च किया, थोड़ा-सा खुद से याद किया कि इस चैप्टर में मैंने क्या देखा था। तो मुझे जो है कहानी याद आई फ़ाहियान की, और कैसे जो है सिल्क रूट इंडिया का था, ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉल करी उस टाइम पर। और फिर उसके बाद जो है मेरा नाम बुलाया गया। जैसे ही मेरा नाम कहा गया कि विनायक कोहली आपको अंदर बुला रहे हैं, तो मेरे हार्ट बीट जो थी वो बहुत जल्दी-जल्दी पंप होने लगी। मैं काफ़ी कह सकते हैं कि मैं एक्साइटेड हो गया था या नर्वस हो गया था, तो जो नेचुरली सबके साथ होता है। और मैंने अपने जो भी सामान मेरा था उसको बाहर रखा मैंने, और उसके बाद जो है मैं, क्योंकि हमें खाली हाथ जाना था अंदर, तो मैं अंदर जैसे ही एंटर किया तो मैंने कहा मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। तो उन्होंने कहा येस यू कैन, प्लीज़ सिट। तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा और उन्होंने मेरे से डायरेक्ट कहा कि विनायक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जैसा कि उन्होंने मेरा नाम पहले ही ले लिया था, इसलिए मैंने अपना नाम से शुरुआत नहीं करी। मैंने कहा सर, और मेरा पूरा इंटरव्यू बाय द वे इंग्लिश में था, मोस्ट ऑफ इट। उसमें से कुछ चीज़ें जो थी जो उन्होंने हिंदी में पूछी थी, अदरवाइज़ ज़्यादातर मेरा इंग्लिश में ही हुआ था। मैंने अपने क्वालिफ़िकेशंस बताए कि दैट आई स्टडी फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज एंड आई डिड माय बीएड फ्रॉम सीआईई दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाय द वे एक वीडियो मैं बनाऊँगा कैसे मैंने सीआईई में एडमिशन लिया, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं ड्यू के नॉर्थ कैंपस में। बीएड के लिए एक ही कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सीआईई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो हर साल उसका एग्ज़ाम होता है, और मैंने जब 2020 में एडमिशन लिया था तब उसका एक सेपरेट एग्ज़ाम होता था। अब वो सीयूईटी के साथ उन्होंने लिंक कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड के लिए। खैर, हम अपने इंटरव्यू पे वापस आते हैं। अब क्या हुआ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और जैसे ही मैं काफ़ी कुछ प्रिपेयर करके गया था मेरे मन में कि मैं अपने बारे में बताऊँगा कि आई हैव लर्न्ड भरतनाट्यम फॉर 7 इयर्स, आई एम ऑल्सो गुड एट डिबेटिंग वगैरह-वगैरह, मैं अपनी हॉबीज़। लेकिन हॉबीज़ पे आने से पहले ही जैसे ही मैंने सीआई बताया, उनमें से जो 2 सर थे उनको सीआई का काफ़ी अच्छे से पता था। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अच्छा यू स्टडीड फ्रॉम सीआई, टेल अस सम अबाउट सम ऑफ योर टीचर्स एंड व्हाट सब्जेक्ट्स दे टॉट यू। तो इस मोमेंट पे आई अंडरस्टूड कि वो लोग जानना चाहते हैं कि मैं कितना कॉलेज गया हूँ, मैंने कितना डीपली पढ़ा है। तो मैंने उनको क्लियरली बताया कि हम नमिता मैम से, आई स्टडी फ्रॉम नमिता मैम who used to teach us child psychology, and विकास सर एंड सुभाष सर, एंड मैंने अलग अलग टीचर्स के नाम लिए, राम निवास सर, अलग अलग जिन्होंने हमें सोशल स्टडीज़ की पेडागोजी पढ़ाई, ऐसे करके मैंने अलग अलग टीचर्स के नाम, मैंने उनको 6-7 नाम उनको उसी समय मैंने काउंट करवा दिए, और साथ ही उनके सब्जेक्ट्स जो उन्होंने हमें पढ़ाए। तो दे वर काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड बाय माई रिस्पॉन्स। तो इसके बाद जो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्योंकि अब यहाँ से इंटरव्यू शुरू हो गया, मेरा इंट्रोडक्शन यहीं ख़त्म हो गया था। तो नेक्स्ट उनका सीधा मेरे को क्वेश्चन आता है कि डू यू नो अबाउट करिकुलम। तो मैंने कहा यस सर। कहते हैं टेल अस अबाउट व्हाट इज़ करिकुलम। तो मैंने सिंपली रिप्लाई दे दिया सर कि एवरीथिंग विच बिलोंग्स टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच बिलोंग्स टू द स्कूल एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, एवरीथिंग इज़ करिकुलम। तो उन्होंने कहा हाउ। तो मैंने कहा कि बिकॉज करिकुलम में वो होता है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, करिकुलम में वो होता है जिससे बच्चा सीखता है। तो बच्चा किताबों के अलावा भी अपनी हर चीज़ से सराउंडिंग की सीखता है, इसलिए एवरीथिंग जो है वो करिकुलम में आ जाती है। ये बात के ऊपर जो है उन्होंने कहा बिल्कुल यस यू आर राइट। वो काफ़ी अच्छा उनको मेरे को लगा, उन्होंने सर हिलाया। अच्छा, बाय द वे पैनल में 3 मेल्स थे, 2 फीमेल्स थी, और टोटल 5 पैनलिस्ट थे। जो 3 मेल्स थे दे वर काइंड ऑफ वेरी जॉली, थोड़ी काफ़ी अच्छी नेचर के, जॉली नेचर के थे सर। और जो मैडम थी वो काइंड ऑफ थोड़ी स्ट्रिक्ट लग रही थी, और कम आई कांटेक्ट में उनके साथ कर पा रहा था क्योंकि वो मेरी ओर देख नहीं रही थी, और उनका ध्यान रजिस्टर पे था। उनमें से एक मैम थी, उनको 2-3 बार कॉल भी बीच में आ गया,
तो काइंड ऑफ वो एक बार तो उठ के भी गई थी इंटरव्यू में, तो वो मेरे को थोड़ा सा मे बी शायद वो चेक करना चाहती हूँ कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ या कैसे था। तो ये ऐसा पैनल का हिसाब था। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप एनसीएफ के बारे में क्या जानते हो? तो मैंने कहा कि सर एनसीएफ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये पहले आया था, फिर लास्ट एनसीएफ जो है वो 2005 में, ऐसे करके मैंने आंसर उनको बताया कि ऐसे है। बेसिकली एनसीएफ जो होता है वो इसलिए होता है ताकि जो करिकुलम स्कूल्स का है वो डिसाइड हो सके, कौन सी किताबें कैसे लिखी जानी है, कैसे टीचिंग होनी है, लर्निंग होनी है, कैसे एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें करिकुलम में होती हैं। तो कौन सी टूल्स यूज़ होंगे, टीचर्स ट्रेनिंग कैसी होगी, ये सब चीज़ें करिकुलम में जो है एक ब्रॉड ओवरव्यू मैंने उनको दे दिया। फिर उन्होंने कहा आप एनवीएस के बारे में क्या जानते हैं? तो मैंने कहा सर एनवीएस जो है एक रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम है जिसकी जो परिकल्पना है वो राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे हुई थी। तो मैं जैसे ही राजीव गांधी गवर्नमेंट बोला तो 1986 के टाइम पे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा टेल अस कि हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ राजीव गांधी व्हेन एनवीएस वाज एनविजन्ड। अब ये जो क्वेश्चन था उन्होंने हिंदी में बताता हूँ, उन्होंने पूछा कि राजीव गांधी के समय में एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मुझे इसका आंसर नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कहा सर पहले तो मैं चुप हुआ, थोड़ा याद करने की कोशिश करी। मैंने कहा सर सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल। तो उन्होंने कहा इट्स ओके। फिर एक बीच में सर थे, तो उन्होंने ऐसे ही बोला जॉली तरीके से, कहते हैं कि हाफ लाइन हाफ लाइन, तो ऐसे बोले हाफ लाइन हाफ मैन। तो तब मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा नहीं सर आई आई कैन नॉट रिकॉल। तो कहते हैं नरसिम्हा राव, पीवीआर नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव जी। तो मैंने कहा अच्छा यस यस सर एग्जैक्टली हाँ। तो मैंने कहा हाँ, कहते तो वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। खैर फिर यहाँ से बात जो है उन्होंने मेरे को डायरेक्टली मेरे को कहा कि आप पढ़ाइए, तो आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? तो मैंने कहा सर मैं ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स पढ़ाना चाहूँगा। मैंने डायरेक्ट उनको बताया अगर आपको ठीक लगता है तो बताइए, नहीं तो आप कोई भी मेरे को दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर वो एकदम से मैम ना जो अभी तक उनका ध्यान रजिस्टर में, कहती अच्छा, कहती ओके गुड 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 गुड, कहते चलो हमें भी हंस के बोली कि हमें भी कुछ नया सुनने को मिलेगा। तो कहते ठीक है यू गो ऑन कैरी ऑन। तो मैं उठा और मैं जैसे ही खड़ा हुआ कहते मैंने खड़े होकर के ना आसपास अपनी सारी चीज़ें ऐसे नोटिस करनी शुरू की। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ चाहिए तो आप ले लो, ये रही किताबें। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा रूम सजाया हुआ था, बुक्स पड़ी थी, चार्ट्स लगे थे, मैप था, और जो है बोर्ड था, वाइट बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड था, ग्रीन बोर्ड जो होता है, और साथ में कंप्यूटर सिस्टम था। तो उन्होंने इस टाइप से कहा कि आपको जो चाहिए ले लो, आप क्या देखना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं सर मैं नोटिस ही कर रहा था कि इतना कुछ है यहाँ पे, मैं क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप शुरू करो पढ़ाना। तो मैंने चॉक लिया, मैंने वहाँ पे डेट लिखी हुई थी तो मैंने डेट को अंडरलाइन कर लिया, ये शो करने के लिए कि मैंने डेट नोटिस की है। उसके बाद मैंने बड़ा बड़ा टॉपिक लिखा मैंने बोर्ड के ऊपर, ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। और फिर मैंने उनको बताया कि मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने कहा स्टूडेंट्स, मैंने उनको स्टूडेंट्स बोलना ही शुरू कर दिया डायरेक्ट। मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि सर आपको मैं बुला सकता हूँ नहीं, मैंने डायरेक्ट एज्यूम कर लिया कि मैं उन्हें स्टूडेंट्स ही मानूंगा। मैंने कहा स्टूडेंट्स आज हम लोग एक बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना मैं आप लोग को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैंने स्टोरी से शुरू किया सॉरी। तो मैंने बोर्ड के बोले एक बार की बात है, एक बुद्धिस्ट मंक हुआ करते थे, उसका नाम था फाहियान। तो मैंने कहा ये फाहियान जो है ना, ये चाइना से पैदल चल के इंडिया आए, और जब पैदल चल के आए तो रास्ते में वो लुट गए। उनके पास तो उनका कोई सामान ही नहीं बचा, बड़ी बेसिक चीज़ें उनकी रह गई, बाकी सारी उनकी इंपॉर्टेंट आइटम्स वो सारी जो है लूट के ले गए लोग। और वो पैदल चल के आ रहे थे इतनी दूर से, और कहाँ से चल के आ रहे थे? वो सिल्क रूट से चल के आ रहे थे। जब मैं सिल्क रूट बताया तो मैंने वहाँ पे मैप बना दिया, वर्ल्ड मैप मैंने बना दिया, एशिया अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका का और यूरोप का, अमेरिका नहीं बनाया क्योंकि इसी काम ही नहीं था अमेरिका का। तो मैंने चाइना से सिल्क रूट की पूरी लाइन जो है शुरू करके इंडिया आते 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 करके मैंने यूरोप तक की खींच दी, और कहा ये है सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या है? जहाँ से इंडिया का सिल्क जो है वो इंडिया और चाइना का जो सिल्क है और जो बाकी आइटम्स हैं वो यूरोप जाते थे। ठीक है। फिर मैंने इन द मीन टाइम मैंने मैम से क्वेश्चन पूछा, मैम मैंने कहा कि अरे आपकी तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े आप लोगों ने पहन रखे हैं, क्या इनमें से कुछ सिल्क भी है? तो मैम ने कहा हाँ ये मेरी साड़ी में सिल्क है। तो मैंने कहा मैं इसी सिल्क की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे चाइना का सिल्क काफ़ी फेमस होता था, इसलिए इस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ गया। खैर मैंने ऐसे करके काफ़ी इंगेजिंग वे में उनसे हाथ भी उठवाए करके मैंने फाहियान की स्टोरी सुनाई, चंद्रगुप्त
जो थे उस समय रूलर थे। फिर उसके बाद जो है राजा हर्ष की, ऐसे करके मैंने उनको स्टोरीज़ के रूप में जो है ये हिस्ट्री का चैप्टर मैंने उनको सुनाया। इन द मीन मेरे हाथ से चॉक भी छूट गया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी हार्ट बीट तेज़ थी, थोड़ा-सा हम लोग घबराए हुए था मैं, तो मेरे हाथ से चॉक भी छूट गया, टूट गया वो। तो कहते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप दूसरा चॉक ले लो। उन्होंने मेरे को बोला, मैंने ले लिया। तो कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे को रोक दिया उन्होंने मेरे को। फिर उसके बाद मतलब मैंने अराउंड आराम से 8 टू 10 मिनट्स मैंने टीच किया होगा, आराम से 10 मिनट्स किया होगा। मतलब वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे वो लोग। तो उन्होंने मेरे से कहा कि अच्छा एक बात बताइए, ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे आप यही सिल्क रूट दिखा सकते हैं हमें? तो मैंने कहा श्योर सर, मैं आपको दिखा दूँगा। मैंने जल्दी से सिस्टम ऑन किया, और सिस्टम ऑन करने के बाद मैंने गूगल खोला, गूगल पे मैंने गूगल मैप्स खोलने की कोशिश करी। वहाँ पे थोड़ा-सा गूगल मैप्स ओपन नहीं हो रहा था, पता नहीं उस टाइम पे क्या ग्लिच रहा होगा, लकीली रहा मेरे लिए, तो ये काफ़ी लकी चीज़ रही, मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगा। मैंने गूगल मैप्स खोलने की कोशिश करी, गूगल मैप नहीं खुला। तुरंत मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैं ऐसा करता हूँ, इनको गूगल अर्थ दिखाता हूँ। मैंने गूगल अर्थ ओपन कर लिया और वहाँ पे मैंने मार्क करके उनको जो है सिल्क रूट दिखाया। वो लोग बहुत खुश थे। दे वर वेरी हैप्पी फॉर दिस। वो कहते यार ये, कहते हैं अच्छा ये तो आपने गूगल अर्थ दिखाया, हमने इसको काफ़ी कम यूज़ किया। मतलब मे बी शायद वो लोग काफ़ी इंटेलिजेंट लोग रहे होंगे, उनको पता होगा गूगल अर्थ वगैरह के बारे में, तो वो मेरे से जानना चाहते थे इसके बारे में, तो उन्होंने मेरे से उसके बारे में थोड़े क्वेश्चंस करे। फिर उन्होंने मेरे को आके कहा कि आप बैठो। फिर उन्होंने मेरे को बिठाया। फिर उन्होंने मेरे से जनरल डिस्कशन करनी शुरू करी कि आप कौन सा स्पोर्ट्स पसंद करते हो। मैंने कहा सर मैं काफ़ी स्पोर्ट्स पसंद करता हूँ, बट वैसे खेलने के लिए तो मैं क्रिकेट ही खेलता हूँ, तो कभी कभी वो भी। तो कहते हैं कौन सा आपको बैट्समैन बहुत पसंद है? तो मैंने कहा सर काफ़ी सारे बैट्समैन हैं, बट मैं धोनी को काफ़ी लाइक करता हूँ। धोनी हैं और गांगुली हैं और सहवाग मुझे बहुत पसंद है मतलब। तो कहते हैं कि अच्छा आपको आपके बड़े भाई पसंद नहीं है? तो मैंने कहा कौन? कहते विराट कोहली। तो मैं हंसने लग गया, वो लोग भी हंसने लग गए। तो मैंने कहा, तो इस टाइप से काइंड ऑफ जो है। और फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, एक दो क्वेश्चन और थे जो थोड़ा मैं अभी भूल रहा हूँ। उन्होंने मेरे से ऐसे कुछ क्वेश्चन उन्होंने मेरे से और पूछे। उसके बाद उन्होंने, मैम ने मेरे से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि क्या आप एनवीएस ज्वाइन, आप क्यों करना चाहते हो एनवीएस? गाँव में है, क्या करोगे, आप दिल्ली के हो, ऐसे करके उन्होंने मेरे से पूछा। तो मैंने कहा मैम ऐसा है कि मैंने बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि मैंने फॉर्मल आंसर नहीं दिया, मैंने एक कैलकुलेटेड आंसर मैंने उनको दिया। मैंने कहा मैम सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रेजिडेंशियल स्कूल में मैं सर्व करना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की नीड है, तो मैं जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया है। और अगर आप लोग को मैं अच्छा लगा हूँ तो आप मुझे सेलेक्ट कर लीजिए। और मैं जो हूँ उस बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत पसंद है, और एनबीएस एक बहुत रिप्यूटेड जॉब है, इसलिए मैं जॉब के लिए अप्लाई किया है, मुझे जॉब की नीड है। मैंने ऐसा उनको कहा, और देवर लाइक ठीक है। मतलब उस टाइम पे उन्होंने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, उस पर मैं उनके रिएक्शन नहीं देख पाया। और एट द एंड उन्होंने काफ़ी, मतलब देवर वेरी हैप्पी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनका ये था, ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स पे उन्होंने मेरे से कहा कि जो ये चैप्टर आपने लिखा है आप इसमें क्या यूनिक देख रहे हैं आप? तो मैंने कहा सर ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स, मैंने कहा सर ये ना हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को ना मिला रहे, पूरे सोशल साइंस को दिखा रहे। कहते कैसे? मैंने कहा सर ट्रेडर्स यानी इकोनॉमी, और किंग्स यानी पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी, और पिलग्रिम्स यानी कि सोशियोलॉजी, और हम सारा पढ़ रहे हैं ये हिस्ट्री के चैप्टर में। तो सर ने कहा एग्जैक्टली, उन्होंने मेरे को ये बात को फिर आगे एक्सप्लेन खुद किया कि ये जो तीनों और चारों सब्जेक्ट्स का जो ये डिसिप्लिन्स का ये जो मेल है, यही सोशल साइंस को लाइवली बनाता है। उन्होंने अपने जो भी वो मुझे पढ़ाना चाहते थे और मेरे को अच्छा लगा उनसे सीखने में, तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई। तो इस तरीके से मेरा जो था ओवरऑल मेरा इंटरव्यू, लास्ट में उन्होंने मेरे को बोला ऑल द वेरी बेस्ट विनायक, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, उन्होंने मेरे लिए ऐसा बोला। और मैं थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोल के मैं बाहर आ गया। और बाहर आके लिटरली आई वाज शिवरिंग। और आप मानोगे नहीं, वहाँ पे एक सर बाहर बैठे थे जो असिस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को। तो वो कह रहे थे कि यार तुम जाने से पहले तो इतने नर्वस थे, इधर उधर घूमे जा रहे थे, और मैं तुम्हें बार बार बैठने को बोल रहा था, और अंदर जाके तो तुम धमाका करके आ गए। मैंने कहा मतलब, कहते हैं कि यार इतना अच्छा इंटरव्यू तुम दे के आए हो, और तुम्हें तो नंबर भी इतने अच्छे मिलने चाहिए, तुम्हारा इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया, 15 मिनट के राउंड गया। तो मैंने कहा कि सर अच्छा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगा टाइम का, मतलब छुट्टियों में टाइम बीत गया। और उस टाइम पे मतलब मेरे को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती, नहीं मैं ये बेटर कर सकता था, मैं ऐसे कर सकता था, मैं इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी क्यों बोल पड़ा बीच में, बहुत सारे मैं अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहा था। लेकिन और
सबसे बड़ी बात है वैकेंसियाँ भी कम थी, तो इस बार बड़ी कम वैकेंसियाँ आई थी, तो मैं डाउटफुल था कि मेरा होगा भी कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आया और मैं कहूँगा कि भगवान की कृपा बहुत बड़ी रही कि जो है रैंक 1 मुझे भगवान ने दी। मेरे पेरेंट्स की, मेरी बहन की, मेरी मम्मी की, सबकी जो है एक तरीके से मेहनत जो है वो सफल हुई, और पापा की, सबकी, मतलब मेरे पूरे परिवार की, और फ्रेंड्स का जो है सहयोग रहा। इसके वीडियो के पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी और कौन सी चीज़ें जो हैं हम लोग जो है अच्छे इंटरव्यू देने से पहले जो है करके जा सकते हैं, जिससे कि हमारा इंटरव्यू अच्छा हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने केवीएस के इंटरव्यू का, केवीएस टीजीटी के इंटरव्यू का भी आपको बताऊं, तो आप प्लीज़ वीडियो में लिख दे, नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और मैं जो हूँ फिर कोशिश करूँगा। और जो भी आपको अगर कुछ लगता है, कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बाकी टीचिंग कैंडिडेट्स का शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये मेरा इंटरव्यू का, ऐसे प्रैक्टिकल जॉब इंटरव्यू का पहला एक्सपीरियंस था, और ये जो पहला एक्सपीरियंस था ये काफ़ी, कहूँगा, ओवरवेलमिंग तो नहीं, अच्छा वर्ड, होलसम रहा एक तरीके से। तो और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो कोई भी अगर इंटरव्यू से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कुछ है, तो मुझे लगता है कि मैं लकी रहा कि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँ। बाकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई अगर क्वेरी है, बेसिकली मेरा ये जो चैनल है, मेरा ये चैनल पे मैं पहले स्टार्टिंग में इंटरव्यूज़ डालता था, फिर उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा पढ़ाई का मैंने हिस्ट्री के वीडियोज़ इस पर डाल रखे हैं। फिर उसके बाद हिस्ट्री के बाद मैंने मैं ट्रैवल, मुझे बहुत पसंद है करना, तो मैं ट्रैवल करके जगहों को एक्सप्लोर करता हूँ, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम मस्ट एक्सप्लोर रखा है। तो वो चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं। और अब मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि ट्रैवल के साथ मैं इस चैनल पर जो है गाइडेंस के लिए, जो है स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए, मेरे जैसे जितने फेलो कैंडिडेट्स, और मैं खुद अभी एक कैंडिडेट हूँ, मैं तो ये साफ बोलूँगा कि मैं एक लर्नर हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। तो जो भी चीज़ें मैं आप लोगों से सीखना चाहूँगा, आप लोग जानना चाहेंगे, वो हम इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।